हाय बच्चों, तो आज हम लोग कक्षा 10वीं के बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और वे हमें हर साल बोर्ड के जो एग्जाम होता है उसमें रिपीट करते जाता है और ये हमें अच्छा अंक देने वाला है। तो आइए हम लोग वे सभी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वे सभी क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से हल करेंगे, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन को बनाने से पहले इसमें जो आने वाले आधार है, जो आवश्यकता है, बेसिक्स है, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं, ठीक है। तो वे सभी पॉइंट्स ये है जो आधार है, जो हमें उस सभी क्वेश्चंस को, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाले सभी क्वेश्चंस को बनाने में हमें सहायता करती है। तो आइए हम लोग पहला पॉइंट्स को देखते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/5 हो गया, 9/7 हो गया, 15/20 हो गया, 7/8 हो गया, रूट में 4 हो गया, रूट में 1 हो गया, रूट में 9 हो गया। ये सभी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आप सभी को समझ में आ गया होगा। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q कोई पूर्णांक हो तथा q बराबर नहीं 0 होना चाहिए। यानी कि q यानी कि जहां पर 7 है, 5 है ना, ये हमारा हर में 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि 5/0 इस प्रकार की संख्या नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये अपरिभाषित है। हम लोग इसे परिभाषित ही नहीं कर सकते हैं, ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं अपरिमेय संख्या। तो आइए हम लोग देखने वाले हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखना संभव नहीं है, ठीक है ना। मतलब उसे p/q के रूप में हम लोग नहीं व्यक्त कर सकते हैं। साथ ही इसका एक और परिभाषा होता है कि यह रूट से बाहर नहीं निकलता है, इसका वर्गमूल नहीं होता है। जैसे देखेंगे हम लोग √3, √5, √8, √7, ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या है, ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या। तो हम लोग परिभाषा इसका जान चुके हैं और एग्जाम्पल आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे स्वाभाज्य संख्या क्या। तो आइए हम लोग जानते हैं अब स्वाभाज्य संख्या किसे कहते हैं, क्या होता है, ठीक है ना। तो स्वाभाज्य संख्या के लिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग तीसरा का। देखिए, स्वाभाज्य संख्या में क्या होता है? वैसी संख्या जिसका HCF 1 होना चाहिए। वैसी संख्या जिसका HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पर दो संख्या लेते हैं, एक है हमारा 8 और दूसरा है 4। ये दोनों संख्या लिए और इसका हम लोग HCF निकालते हैं। 8 का और 4 का हम लोग निकालेंगे, कितना बार हो जाए? 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2। 4 को हम लोग काटेंगे, अभाज्य में करेंगे, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2। अब इसको हम लोग नीचे लिखेंगे प्रसारित रूप में। 8 को 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 और गुना में साथ में 1 है। नेक्स्ट जो 4 है हमारा, इसका प्रसारित रूप क्या हो जाएगा? 1 2, 2 गुने 2 गुने 1। इसमें देखिए दोनों में जो कॉमन मिल रहा है ना, वही HCF होता है। तो हमें 1 भी मिल रहा है और एक जोड़ा ये हो गया 2, तो एक जोड़ा के 1 को निकाला जाता है ना, तो 2 हो जाएगा। HCF बराबर 2। इसके लिए एक जोड़ा 2 है, इसलिए 1 2, फिर एक जोड़ा 2 है, इसके लिए 1 2, फिर एक जोड़ा 1 है, इसके लिए 1। अब 2 इस सभी को गुना कीजिए, कितना आएगा? 2 दूना के 4, 4 एकम 4। HCF कितना आया? 4। कितना आया? 4। लेकिन हम तो अभी बताए थे कि स्वाभाज्य संख्या में HCF कितना आना चाहिए? 1। चलिए हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा स्वाभाज्य नहीं है, ठीक है ना। अगला लेते हैं हम लोग 5,4। 5 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, ये 5 से ही जाएगा एक बार में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 4 को। 2 दूना के 4, 2 एकम 2। इसका हम लोग प्रसारित रूप से लिखते हैं। 5 बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुने 1। 4 के क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 1। इसमें देखिए दोनों में जो कॉमन मिल रहा है वो क्या है? 1। क्या है? 1। तो HCF जो है हमारा क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि 5,4 स्वाभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? स्वाभाज्य संख्या है। स्वाभाज्य आप लोग के बिल्कुल अच्छे तरह समझ में आ चुका होगा। वैसी संख्या जिसका HCF 1 हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्वाभाज्य संख्या, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं चौथा नंबर। तो आइए हम लोग देखते हैं चौथा पॉइंट जो है, यदि Q कोई अभाज्य संख्या है, यदि Q कोई अभाज्य संख्या है जो A² को विभाजित करती है, तो A भी Q से विभाजित होगा। यानी कि इसका वर्ग जो है विभाजित हो रहा है A का, तो अकेले जब A रहेगा ना तो वो भी Q से विभाजित होगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए हमारे पास
6 का वर्ग है जो 3 से क्या है विभाजित, देखते हैं हम लोग विभाजित है कि नहीं। 6 के वर्ग कितना हो जाएगा, 6 6 के 36 भागे 3, कितना बार में कट जाएगा, 12 बार में। 36 3 से विभाजित हो गया कि नहीं 12 बार में, यानी कि 6 का वर्ग जो है 3 से विभाजित हो गया, तो 6 भी हमारा जो है 3 से विभाजित होगा। देखते हैं हम लोग, 6 भागे 3, 3 कम 3, 3 दूनी के 6, यानी कि 2 बार में क्या है 6 विभाजित हुआ कि नहीं, हो गया। आइए एक और उदाहरण के साथ हम लोग देखते हैं। मान लीजिए 4 का स्क्वायर है जो हमारा 2 से विभाजित है, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर है जो हमारा 2 से विभाजित है, 4 चौके 16, और इसको हम लोग 2 से विभाजित कर रहे हैं, कितना बार में कट गया, 8 बार में। तो ये जो हमारा 4 जो है ना, ये भी हमारा 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, कट जा रहा है ना। तो इन्हीं सभी आधारों का, इन्हीं सभी बेसिक्स की हमें आवश्यकता होगी वे क्वेश्चन जो अभी हम लोग अपर में सिद्ध करने वाले हैं, अपर में संख्या सिद्ध करने वाले हैं, उसे बनाने के लिए। तो आइए अब हम लोग वे सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो हम लोग के बोर्ड के एग्जाम में पूछेंगे, 10वीं कक्षा के बोर्ड के एग्जाम में पूछेंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसे मिटा लेते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग के इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग के इसका जस्ट उल्टा मानना होता है। क्या मानना था, उल्टा। जैसे देखिए कहा गया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कहा गया है, √2 एक अपरिमेय संख्या, तो हम लोग इसका उल्टा मान लेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। चलिए मान लेते हैं हम लोग, माना कि ये हमारा हल है, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस जब परिमेय संख्या है तो इसे हम लोग P/Q के रूप में लिख देंगे। तो √2 बराबर P/Q। अब इधर हम लोग लिख देंगे जहां P और Q सह अभाज्य संख्या है। यानी कि सहअभाज्य संख्या क्या होता है कि उन लोगों के HCF क्या होता है, 1, यानी कि P और Q का जो HCF है वो कितना है, 1, ठीक है ना। हम लोग इस तरह से लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि दोनों पक्ष में वर्ग करेंगे। तो लिख लेते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ हम लोग वर्ग करने वाले हैं, तो √2 वर्ग बराबर P/Q को भी हम लोग वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग किए, √2 का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से ये वाला रूट कट जाएगा, इधर बच जाएगा 2। अब ये जो स्क्वायर है इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो यहाँ पर हो जाएगा P² का स्क्वायर। अब Q² इधर क्या में है, भाग में है, P² की क्या में है, भाग में, तो इधर साइड आके क्या में हो जाएगा, गुना में। समीकरण के नियम को अच्छे से आप लोग सीख लेंगे, तभी इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने में अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हम लोग ये जो P² भाग क्या है, Q², इसको बटे में है, ये इधर जाके हो जाएगा गुना में, तो 2Q² बराबर P² हो गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर 2 क्या में है, जो 2 है Q² के गुना में है, तो इधर आकर हो जाएगा भागा में, तो Q² बराबर P² भागे 2, यानी कि यहाँ पर P² को 2 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे P² कोमा दे देंगे 2 से विभाज्य है, इसलिए P भी 2 से विभाज्य होगा। आप लोग एक थ्योरी अभी तुरंत जस्ट ऊपर में हम लोग आधार जब बता रहे थे, बेसिक्स बता रहे थे, उसमें बताए थे यदि कोई संख्या है और उसका वर्ग किसी अभाज्य संख्या से विभाजित हो रहा है तो बिना वर्ग के भी जो संख्या वाला रहेगा ना, ये भी इससे विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग अगर ना समझ में आए तो फिर से पीछे वीडियो कर करके वो जो आधार हम बताए थे, बेसिक्स बताए थे, वो पॉइंट बताए थे, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे क्या करना है, ये जो यहाँ पर दिख रहे हैं ना हम लोग 2Q² बराबर P², उसी को हम लोग यहाँ पर कुछ मानने वाले हैं। मान लेंगे हम लोग P बराबर, यहाँ पर देखिए 2 है ना, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 2, और Q² जो है इसके जहाँ पे हम लोग कुछ संख्या कुछ जो चर है राशि उसको हम लोग मान लेंगे। तो मान लेते हैं A है, क्या है 2A, P बराबर क्या है 2A, ये हम लोग माने हैं ना, इसलिए लिख लेंगे माना P बराबर 2A। अब इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण, इसको मान लेते हैं हम लोग
1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को रखने पर अब समीकरण यहां पर हम लोग जो दिया गया है उसको हम लोग रख देते हैं, ठीक है। पी जहां वहां पर क्या रखना है हम लोग के 2a, तो क्यू स्क्वायर है बराबर पी स्क्वायर बटा 2 है। पी स्क्वायर की जगह पे हम लोग को क्या रखना है, पी के जहां पर है वहां पर हम लोग को 2a रख देना है। तो क्यू स्क्वायर बराबर पी की जगह पे हम लोग लिख देंगे 2a का स्क्वायर बटा में 2, क्यू स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, ये जो स्क्वायर है ना 2 के लिए भी है यानी कि 2 के लिए भी है और a के लिए भी है, इसलिए हम लोग 2 का स्क्वायर लिख देंगे इंटू a का स्क्वायर बटा ये वाला 2 है, इसी तरह से रह जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे हम लोग इसको, हम लोग अब इस साइड में लिखते हैं। चलिए ध्यान देंगे इस चीज को, क्यू स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देंगे 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का 4 और इंटू में जो है a स्क्वायर बटा में यहाँ पर हम लोग का है 2। यदि हम इसको काटेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हम लोग के 2, यानी कि क्यू स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे ये जो 2 है, एक a स्क्वायर के किस चीज में है, गुना के रूप में, किस चीज के रूप में, गुना के रूप में। जब इधर गुना में तो इधर आकर हो जाएगा भागा में, यानी कि क्यू स्क्वायर बटा ये क्या हो जाएगा 2 बराबर a स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर बराबर क्या हो गया, क्यू स्क्वायर बटा 2 या क्यू स्क्वायर बटा 2 बराबर a स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो क्यू स्क्वायर है इसको 2 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्यू स्क्वायर को मान दे देंगे 2 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 2 से विभाजित होगा। अब यहां हम लोग की एक चीज समझ में आ रहा है, जो P है ये भी 2 से विभाजित हो गया और यहां पर ध्यान देंगे Q भी 2 से विभाजित हो गया, ठीक है ना। यानी कि हम लोग यहाँ पर लिखे थे, जो माने थे कि P और Q सअभाज्य संख्या है, उसका HCF जो है कितना है 1 है, 1 है। लेकिन हम लोग इधर जब हल किए तो हम लोग को पता चला उसका कोई और HCF यानी कि जो अभाज्य गुणनखंड है उभयनिष्ठ है वो क्या है 2 है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं अर्थात P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। तो आप लोग बताइएगा सअभाज्य संख्या के जो HCF होता है वो कितना होता है 1, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है 2। तो हमारा जो ये जो मानना है ये क्या हो रहा है, विरोधाभास प्रतीत हो रहा है। कैसा प्रतीत हो रहा है, विरोधाभास। तो हम लोग लिखेंगे यानी कि यह हमारी कल्पनाओं का विरोधाभास है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन का हल करेंगे, ठीक है ना। और बाकी जो बच रहा है अगला क्वेश्चन जो हम लोग स्क्रीन पर देखे थे, वे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होते जा रहा है, इसलिए हम लोग आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।